व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर के बारे में। तो आपने बहुत अच्छे से पहले इन्हें समझना है, नोट डाउन करना है और साथ ही साथ अपने पेपर के लिए इसे प्रिपेयर करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे जिससे आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लीस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। कंडीशन बतानी है जिसके साथ साथ कंबशन जो है वो टेक प्लेस हो सकता है। मतलब कंबशन क्या था? बर्न होना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो वो जो कंबशन है वो कब कब कौन सी कंडीशन है जिसमें पॉसिबल होगा? तो बोला कंबशन कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। कंबशन जो है वो कब होगा? कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक फ्यूल अगर नहीं होगा तो कैसी कोई चीज चलेगी, है ना? नहीं जल सकती। फिर बोला ऑक्सीजन, क्योंकि भाई कंबशन होता ही यही है, बर्न विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी चाहिए। फिर बोला इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर ही नहीं आएगा बर्न होने का तो कोई चीज कैसे बर्न कर सकती है? तो इट नीडेड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि कंबशन कैसे होगा। तो 3 चीजों का नाम लेना है आपने, कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन and the ignition temperature. Next आया, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our city. अगर हमारी सिटी में आपने देखा ना, सिटीज में आजकल ग्रीन ऑटोज चलते हैं, रीजन बिहाइंड क्या है उन ग्रीन ऑटोज का? वही हमने देखना है, क्योंकि उस ग्रीन ऑटोज में सीएनजी डलता है और सीएनजी जो है वो पोल्यूशन रिड्यूस करता है। अब उसने बोला वो एक्सप्लेन कीजिए। तो बोला द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में अगर हम सीएनजी का यूज कर रहे हैं तो उससे पोल्यूशन जो है वो बहुत कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्यूल की बहुत सारी क्वालिटी है और बेनिफिट्स हैं। बोला इट गिव्स आउट लेस। भाई पोल्यूशन सबसे ज्यादा किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यही अगर कम हो जाएंगे तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो क्या बोला? इट गिव्स आउट लेस CO2, लेस CO, लेस SO2, लेस नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन होती है, जो कि रेन हमारे लिए और हमारे घरों के लिए, हर के लिए बहुत डेंजरस है। तो भाई सीएनजी का अगर आप यूज करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होगी और हमें वही चाहिए। एकदम से इतनी गर्मी हो जा रही है, इतनी सर्दी हो जा रही है, वो सब इफेक्ट किसका है? ग्लोबल वार्मिंग का। तो अगर हम सीएनजी का यूज करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है इट लिव्स नो एश। इसके पीछे रेजिड्यू नहीं बचता, बर्न हो गया बस खत्म। इसकी यूं नहीं है कि एशेस बचेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, कुछ भी नहीं बचता है। दैट्स वाई ये हमारे लिए सीएनजी जो है वो एक ऑलमोस्ट पोल्यूशन फ्री फ्यूल है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस सीएनजी का यूज करना है। ओके, नोट डाउन करें इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हूं हमारे पास, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज अ फ्यूल। एलपीजी और वुड को हमने कंपेयर करना है कि उनके अंदर क्या क्या कंपैरिजन है। तो सबसे पहले हमने जब भी कंपैरिजन करना तो हमने एक टैबुलर फॉर्म बनानी है ना? टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या होगा? एक साइड एलपीजी लिखेंगे, एक साइड वुड लिखेंगे, बीच में लाइन आ जाएगी। तो एलपीजी क्या है? एलपीजी डज नॉट कॉज पोल्यूशन। एलपीजी से कोई पोल्यूशन नहीं होता। हम घरों में सिलेंडर यूज करते हैं ना, एलपीजी है, पोल्यूशन नहीं होता। जबकि वुड को बर्न करते हैं तो एयर को वो क्या कर देती है? पोल्यूट कर देती है ना? फिर बोला एलपीजी में नो स्मोक इज प्रोड्यूस, कोई धुआं नहीं आता है, आराम से हम खाना बनाते रहते हैं। जबकि जब वुड जलाते हैं तो बहुत ज्यादा क्या आने लग जाता है? धुआं आने लग जाता है। इट इज अ लिक्विड फ्यूल। एलपीजी जो है वो लिक्विड या गैसेस फॉर्म में मिलता है, जबकि वुड क्या है? सॉलिड लकड़ी उठाकर लाते हैं ना हम लोग। फिर बोला एलपीजी को इजिली सिलेंडर में भरा इधर से उधर कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट, जबकि वुड को ट्रांसपोर्ट करना इजी है पर एलपीजी जितना इजी नहीं है, वो भारी होती है, उनको उठाना, उनको दिखा। एलपीजी क्या है? एक सिलेंडर में कितना भी भर लो क्योंकि लिक्विड या गैसेस फॉर्म है ना? फिर आया हमारे पास अगला क्वेश्चन, गिव रीजन वाटर इज
फायर के कंट्रोल करने के लिए वाटर का यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे, है ना। ये लाइन बोली है स्पेशल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की अगर कोई इक्विपमेंट है तो हम वाटर का यूज नहीं करते हैं। तो बोला क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो चीजें होगी तो वाटर जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी रिजल्ट से हमें क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाते हैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन से। या फिर जैसे आपने मान लो इलेक्ट्रिसिटी के बटन है, ये बटन पे पानी डाला हुआ है तो एकदम से क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक शॉक, झटका लगेगा। रीजन बिहाइंड क्या है? क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, नोट डाउन कर लो इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी जो हमारा होता है वो एक बेटर फ्यूल है एज कंपैरिजन टू वुड। कैसे? एलपीजी भी बर्न करने के काम आता है, वुड भी बर्न करने के काम आता है, तो एलपीजी जो है वो बेटर है वुड से। क्यों? तो बोला बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस, ये कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता। सुबह मम्मा गई किचन में खाना बना रही, उन्हें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे ना कि हाँ एलपीजी में खाना बनाए, जबकि वुड में बहुत सारी गैसेस आती है एंड डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू, और कोई भी ऐश, कोई भी ब्लैक सब्सटेंस नहीं बचता है, आराम से रोटी बनती है और वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए इट इज क्लीनर, इट इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल। फिर बात आई पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली। पेपर जो है वो अपने आप फायर जो है वो कैच कर जाते हैं, जबकि उसी पीस ऑफ पेपर को अगर हम एल्यूमिनियम के ऊपर रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं, तब नहीं करता। तो बोला ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो क्या हुआ हमारे पास? तो पेपर अपने आप फायर कैच कर गया। पर एक पीस ऑफ पेपर को जब हम रैप कर देते हैं एल्यूमिनियम पर, इट डज नॉट कैच फायर। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एल्यूमिनियम ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब हमारे पास वो जो पेपर है या जो एल्यूमिनियम का पीस है वो बर्न नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात। तो नेक्स्ट आया हमारे पास, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। एक फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैसे एक्सप्रेस की जाती है, कैसे मेजर की जाती है? तो बोला कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो आपने याद रखना है कैलोरीफिक वैल्यू जो है फ्यूल की फिक्स होती है और वो होती है किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक बात। आगे आया एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 कैसे हमारे पास एबल होती है, क्या होता है CO2 के अंदर ऐसा जो फायर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो बोला एज CO2 इज हैवियर, CO2 हैवी होती है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, सो इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट, तो वो एक ब्लैंकेट की तरह बन जाती है, बिकॉज ऑफ विच सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप, जिससे एयर की सप्लाई मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो जाती है, और ऑक्सीजन खत्म हो गया तो हमारा कंबशन प्रोसेस भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, एंड इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर को नीचे ला देगा। फिर आया इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स जो हमारे पास होती है उन्हें बर्न करना डिफिकल्ट है, जबकि ड्राई लीव्स जो है वो फायर को इजीली कैच कर लेती है। एक्सप्लेन। तो बोला जो हमारी ग्रीन लीव्स होती है उसके अंदर पानी होता है, सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज, इग्निशन टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, एंड इट डज नॉट बर्न इजिली, और वो जल्दी बर्न नहीं करते हैं। जबकि जो हमारे ड्राई लीव्स है वो क्या होते हैं, उसके अंदर पानी का अमाउंट कम होता है, तो एकदम से वो क्या कर जाते हैं? बर्न हो जाते हैं, एकदम से जल जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रीन लीव्स में आग नहीं लगती है जल्दी, सूखे पत्ते में बहुत जल्दी से आग लग जाती है। ठीक है, नोट डाउन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर।
गोल्ड और सिल्वर या कोई भी हार्ड मेटल को गोल्डस्मिथ ने मेल्ट करना है तो वो कौन सी लेयर लेंगे, कौन सी फ्लेम की आउटरमोस्ट। तो हमने बोला गोल्डस्मिथ यूज द आउटरमोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम। गोल्डस्मिथ यूज करेगा आउटरमोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विच इज नॉन ल्यूमिनस। जो हमारे पास क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस होती है, एज इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। सबसे गर्म जो पार्ट होता है वो क्या होता है, हॉटेस्ट जोन, वो होता है हमारे पास आउटर मोस्ट जोन, क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हम मेल्टिंग में भी यूज करते हैं आउटर मोस्ट जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। क्या रस्टिंग प्रोसेस को हम कंबशन कह सकते हैं, डिस्कस। तो बोला द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट। रस्टिंग में हीट जो है वो निकलती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। जब ऑक्साइड की लेयर बनती है आयरन के ऊपर तो हमारे पास हीट निकलती है। सो वी कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज स्लो कंबशन। तो इसीलिए हम उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, स्लो कंबशन। ठीक बात। तो बेसिकली रस्टिंग को भी हम कंबशन कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बार। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्हें आपने बहुत अच्छे से समझना है, फिर अपना नोट डाउन करना है, और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। रेड बटन को क्लिक करना है जिससे आपका सब्सक्राइब हो जाएगा, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है वो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को देकर इसको सब्सक्राइब करवाएंगे। थैंक यू।